अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे न्यू ग्रेडिंग सिस्टम के हवाले से। जी हाँ, इस साल से यानी अब जो एग्ज़ाम्स होंगे उन एग्ज़ाम्स में अब न्यू ग्रेडिंग सिस्टम अप्लाई किया जाएगा। मिसाल के तौर पर वो बच्चे जो इस साल 9 क्लास में हैं या वो बच्चे जो इस साल फर्स्ट ईयर में हैं, उनके लिए न्यू ग्रेडिंग सिस्टम है। अब ये न्यू ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, ये किस तरह से अप्लाई होगा, इसमें पासिंग मार्क्स कितने, इस बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो पुराना ग्रेडिंग सिस्टम है वो किस तरह से न्यू ग्रेडिंग सिस्टम से डिफरेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी जो भी वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पुराना ग्रेडिंग सिस्टम है वो क्या था। जो पुराना ग्रेडिंग सिस्टम था उसमें 33% पासिंग मार्क्स थे, यानी अगर आपने ओवरऑल 33% मार्क्स एक्वायर कर लिए हैं तो आप पास हो जाते थे और आपका ग्रेड बनता था ई। यानी अगर आपके मार्क्स 33% से 39.9% के दरमियान में है तो आपको जो ग्रेड अवॉर्ड किया जाता था वो ई किया जाता था। अगर आपके मार्क्स 40% से 49.9% के दरमियान में थे तो आपको डी ग्रेड अवॉर्ड किया जाता था। इस तरह से अगर आपके मार्क्स 50 to 59.9% के दरमियान में थे तो आपको सी ग्रेड एक्वायर किया जाता है। इस तरह से वो बच्चे जिनको बी ग्रेड अवॉर्ड किया जाता था उनकी परसेंटेज होती थी 60 से 69.9 के दरमियान, और वो बच्चे जिनको ए ग्रेड अवॉर्ड किया जाता था उनकी परसेंटेज होती थी 70 से 79.9 के दरमियान। और फिर 80% से अबव तमाम स्टूडेंट्स को A1 ग्रेड अवॉर्ड किया जाता था। ये है वो पुराना सिस्टम जो कि पूरे पाकिस्तान में चल रहा था, राइज था और काफी टाइम से राइज था। अगस्त के एंड में एक मीटिंग कंडक्ट हुई और फिर उसको फाइनलाइज करके न्यू ग्रेडिंग सिस्टम अब तमाम बोर्ड्स फॉलो करेंगे। जी हाँ, चाहे आपका बोर्ड सिंध बोर्ड है, कराची बोर्ड है, आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप फेडरल से ताल्लुक़ रखते हैं, पूरे पाकिस्तान में यकसा ग्रेडिंग सिस्टम को नाफिज किया जाएगा। इस ग्रेडिंग सिस्टम में जो ख़ास बात है वो है GPA। जी हाँ, जैसा कि यूनिवर्सिटी में GPA अलॉट की जाती है, वहाँ पर ABCD ग्रेड नहीं लिखे जाते, वहाँ पर जो ओवरऑल है वो GPA मैटर्स करती है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से GPA सिस्टम अब पाकिस्तान के तमाम जो बोर्ड्स हैं उनमें राइज होगा। इसमें मार्क्स की क्या ग्रेडिंग है, चले आए देखते हैं। सबसे पहले वो बच्चा जिसने 40% से कम मार्क्स हासिल किए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, उसे जो ग्रेड अवॉर्ड किया जाएगा वो यू होगा और उसके लिए अनसेटिस्फैक्ट्री का वर्ड इस्तेमाल होगा और जो GPA होगी इसकी 0 होगी। इसका मतलब ये कि मिसाल के तौर पर एक बच्चा है वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया है। अब फेलियर के मार्क्स पहले 33% थे, यानी आपने अगर 33% मार्क्स हासिल कर लिया आप पास। अब आपको पास होने के लिए हर पेपर में 40% मार्क्स हासिल करने होंगे, यानी अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, दैट मीन्स 40 मार्क्स चाहिए। और अगर आपका पेपर 75 मार्क्स का है तो आपको 30 मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए, और अगर 50 मार्क्स का पेपर है तो 20 मार्क्स चाहिए होंगे आपको पास होने के लिए। तो दैट इज 40% मार्क्स नेसेसरी। अगर 40% मार्क्स आपने एक्वायर नहीं किए किसी एक सब्जेक्ट में तो आप फेल होंगे, दैट मीन्स आपको जो ग्रेड अवॉर्ड किया जाएगा वो यू होगा और जो वर्डिंग आपकी मार्कशीट पर लिखी हुई आएगी ये अनसेटिस्फैक्ट्री लिखी हुई आएगी। GPA के लिए क्या होगी, 0। इस तरह से वो बच्चे जिनकी परसेंटेज 40 to 49%, दैट मीन्स 49.9% होगी, उन्हें जो ग्रेड अवॉर्ड किया जाएगा वो होगा E और उनके लिए जो वर्ड लिखा जाएगा वो बिलो एवरेज और GPA उनकी होगी 1। देन वो बच्चे जिनके ओवरऑल मार्क्स 50 to 59 होंगे, यानी तमाम जो उन्होंने मार्क्स एक्वायर किए हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड जो हैं वो 50 to 59%, 59.9% के दरमियान में आ रहे हैं, तो उन्हें एवरेज कंसिडर किया जाएगा
और उनके लिए जीपीए होगी 2। इसके बाद 60 to 69.9% के दरमियान में जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें ग्रेड अवार्ड किया जाएगा सी और उनकी जीपीए होगी 3। जीपीए ग्रेड पॉइंट एग्रीगेट, ठीक है। और उनके लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा वो अबव एवरेज, यानी जिन बच्चों को 60 to 69% मार्क्स अवार्ड हो रहे हैं उनको पहले वाले ग्रेड में हम बी कंसिडर करते थे, लेकिन अब यहाँ पर ग्रेड सी आ रहा है और जीपीए जो बन रही है वो 3 बन रही है। इस तरह से 70 to 74% वाले को हम बोलेंगे फेयरली गुड, यानी मार्कशीट पे लिखा हुआ आएगा फेयरली गुड और उनकी जीपीए होगी 3.3। बिल्कुल इसी तरह से 75 to 79% मार्क्स जो एक्वायर करेगा उसके लिए जो मार्क्स होंगे वो बी प्लस ग्रेड होगा, लिखा जाएगा ट्रांसक्रिप्ट पर ओवरऑल गुड और जो जीपीए जिसको फॉलो किया जाएगा वो 3.7 होगी। देन उसके बाद 80 to 84% के लिए हम बी प्लस प्लस का वर्ड यूज करेंगे और उस पर लिखा जाएगा वेरी गुड और जो जीपीए अलाउड होगी वो 4.0 होगी। बिल्कुल इसी तरीके से 85 to 89% के लिए एक्सीलेंट लिखा जाएगा ट्रांसक्रिप्ट पर और जो ग्रेड उनको अवॉर्ड किया जाएगा वो ए होगा और जीपीए उनकी होगी 4.3। देन ए प्लस के लिए 90 to 94% का होना बड़ा ज़रूरी है, आउटस्टैंडिंग लिखा जाएगा और जीपीए होगी 4.7 और वो बच्चे जो कि 95% से अबव लेकर आएंगे ये होगा ए प्लस प्लस और इसके लिए लिखा जाएगा एक्सेप्शनल और जीपीए होगी 5। ये ग्रेडिंग उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है जो कि पढ़ने वाले बच्चे हैं। होता क्या था कि 80% से अबव परसेंटेज जितनी भी आ रही है उन तमाम को पाकिस्तान में सिंध में ख़ास तौर पर A1 ग्रेड कह के जान छुड़ा दी जाती थी। अब 85 आ रही है तो भी A1, 87 आ रही है तो भी A1, 89 आ रही है तो भी A1, 91 आ रही है तो भी A1, 92 आ रही है तो भी A1। तो वो बच्चा A1 में आने के बाद एक बड़ी रेंज ऑफ मार्क्स आ रही होती थी लेकिन उसकी एप्रिसिएशन नहीं थी। यहाँ पर अब एप्रिसिएशन है, एवरी परसेंटेज काउंट्स, एवरी नंबर काउंट्स एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प देम टू गेट एडमिशन इन गुड यूनिवर्सिटीज। अब बात करते हैं ये अप्लाई कब से होगा। ये अप्लाई होगा इसी साल से। किन के लिए अप्लाई होगा? वो बच्चे जो इस साल 9 के एग्जाम्स देंगे और वो बच्चे जो इस साल फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स देंगे। आई रिपीट, वो बच्चे जो इस साल 9 के एग्जाम्स देंगे और वो बच्चे जो इस साल फर्स्ट ईयर के एग्जाम देंगे। ये ग्रेडिंग सिस्टम उनके लिए अप्लाई होगा। तो अब अगर आपने अब से पढ़ना नहीं शुरू किया, अगर आप सोच रहे हैं कि यार एक थोड़े से MCQs करके 2 सवाल करके पास हो जाएंगे, तो पास होना बड़ा औखा हो गया, बड़ा चलना, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी वजह ये कि पासिंग मार्क्स ही 40% हो गए और ग्रेडिंग भी इम्प्रूव हो गई है। लिहाजा मेहनत करें, अदरवाइज सारी ज़िंदगी ट्रांसक्रिप्ट पर बिलो एवरेज ही लिखा हुआ आएगा। जी हाँ, और बिलो एवरेज के लिए भी परसेंटेज कितनी चाहिए? 49.5। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।